भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दो। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इतना होता है लोगों का। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल गैप्स होते हैं ये बेसिकली बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर ध्यान ना इन्हीं इन्हीं पे होता है लोगों का। जो ट्रेंड्स गैप्स होते हैं ना, ट्रेंड्स रिवर्सल गैप्स, ठीक है, जो ट्रेंड रिवर्सल गैप होते हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं बात करूँ तुमसे फॉरेक्स मार्केट की, या बात करूँ तुमसे कमोडिटीज की, फॉरेक्स तो हम कर ही नहीं रहे हैं, फॉरेक्स अगर मैं कमोडिटी की बात करूँ तो कमोडिटीज में ज़्यादातर लोग ना अलग अलग दुनिया से ट्रेड करते हैं, और इनके अंदर लोगों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है सबका, इसलिए हमें हमेशा इसमें ज़्यादातर अलग मूव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट में एक ही मूव देखने को मिलता है और वो है सबसे बड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसे चलता है, लेकिन फॉरेन में सबका डिफरेंट डिफरेंट चलता है, अलग अलग कंट्री के होते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही देश के लोग ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम है लोग जो फॉरेन के करते हैं, एनआरआई वगैरह बना के। तो अब ऐसे कंडीशन में इसके अंदर बहुत नए नए मूव देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है उसमें से एक नया मूव आता है टीआरजी, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल गैप। ये ट्रेंड रिवर्सल गैप क्या होता है कि जब मार्केट में कोई भी ट्रेंड बनता है ऐसे करके, जब मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेंड बनता है ना मार्केट में, तो वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, बट रिकवर करने के पहले ही वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बच जाता है ना, ये गैप होता है एक, ये गैप होता है और हर बार इकट्ठा होता रहता है। अगली बार मार्केट इस गैप को क्या करती है, इस गैप पर एक बड़ी सी कैंडल बना बना के चलती रहती है, इस गैप को एक ही कैंडल में रिकवर करने की कोशिश करती रहती है। तो तुम्हें पता है यही गैप फिलिंग के एरिया पे आईएफसीज बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर आईएफसी बनने के। और अगर आईएफसी बनेगी तो क्या होगा, मार्केट में रिजेक्शन होगी। आईएफसी बनेगी तो आईएफसी के चक्कर में नए नए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे, इसी के अंदर क्रिएट होते हैं ज्यादा कंडीशन में ऐसे करके। अब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर से दोबारा से वही चीज, हम फेयर वैल्यू गैप लेके रिजेक्शन लेके अपने मार्केट में अप साइड में डाउन साइड में अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया एरिया होता है ये, फ्यूचर है एक तरह का, ठीक है। तो इसको फ्यूचर के तरीके से लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, ये बेंडिंग में तो नहीं काम करेगा, लेकिन हाँ वैसे काम कर सकता है जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो आप, अभी देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ पर अगर जिसने चीज समझ ली ना भाई, अगर जिसने चीज समझ ली वो गैपिज्म समझ जाएगा क्या होता है, उसे गैपिज्म के बारे में पता लग जाएगा। मैं इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे मार्केट में, इस चीज को ध्यान से समझना भाई, जो भी है बिल्कुल ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। अब यहाँ पर देखो आप, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक चीज है नोटिस करनी है आपको कि मार्केट में इस जगह से लेके यहाँ तक मार्केट आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, देन फिर रिजेक्ट। इसका मतलब मार्केट में ये गैप पैदा हो गया, ये गैप पैदा हो गया। इसी तरीके से यहाँ ये गैप पैदा हो गया। तो मार्केट में ये जो गैप हो रहे हैं इनको क्रॉस करने के लिए हमें एक ट्रेंड चाहिए, सिंपल की कैंडल, इसको ट्रेंड करने एक ट्रेंड चाहिए, सिंपल की कैंडल। अब जरा एक बार यहाँ पर आ जाओ, इसी के साइड में जो गैप बना हुआ है इसको जरा एक बार देखो, यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या बना हुआ है, खुद देखो, समझ जाओगे खुद अपने आप। हमेशा होता है ये, हमेशा। इस ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार दो बार। यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ तुमसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कैंडल्स, ये देखो आईएफसी बनी, इसी की रिजेक्शन ली थी उस वक्त और यहीं से मार्केट मूव कर गई थी अप साइड में, समझे। वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ऐसे में हमेशा आईएफसी या सेम ट्रेंड बनता है, तो इसमें सबसे कम खतरा होता है। देखो, इसमें सबसे कम खतरा होता है मार्केट में रिवर्सल में जाने के बाद, बेंडिंग होकर रिकवरी करती है, सबसे कम खतरा होता है। सबको पता रहता है कि यार ब्रेकआउट तो सीधे टूटना है और सीधे मार्केट बड़ी सी कैंडल बना के भागेगी, ऐसा ही होता है हर बार, ठीक है। जैसे ये देखोगे तुम, तो मैं छोटे लेवल पर समझाता हूँ। यहाँ देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में मूव करके, यहाँ मार्केट मूव करके ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, देन ऐसे आने की कोशिश करी, इस बार ब्रेक कर दिया, एंड नाउ ये वाले गैप बन रहे थे मार्केट में, ये बहुत पास पास थे, देख सकते हो ये बहुत पास पास थे मार्केट में। तो मार्केट ने क्या करा, एक ही ट्रेंड में सब गैप कर दिया, एक ही ट्रेंड लगा बस, क्योंकि गैप बहुत छोटे थे और टाइम फ्रेम भी कम था और मूवमेंट भी इतनी बड़ी नहीं थी, इतना बड़ा बेंडिंग एरिया नहीं था, तो एक ही बार में ट्रेंड खत्म कर दिया। तो जब भी इनकी रिकवरी होती है तो मार्केट काम करती है, बट समस्या ये है कि अब तुम्हें लगेगा कि यार नीचे भी हो सकता है। अबे भाई नीचे का हिस्सा ही तो ले रही है वो, क्योंकि उसे इतना चाहिए था, मिलू से इतना गया, उसे इतना चाहिए था, मिलू से इतना गया। अब उसने थोड़ा बहुत देना शुरू करा, अब ये हिस्से बचे, अब ये हिस्से भर के मार्केट में यहाँ यूज हो रहे हैं। पहले तो ये हिस्सा यहाँ तक यूज हो गया, देन ये। अब तुम्हें दिखाता हूँ, ये भाई सब कैलकुलेटेड होता है, ऐसे नहीं है कुछ भी बन जाएगा मार्केट। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले मार्केट में जो सपोर्ट बनना था वो यहाँ तक बनना था। हटाओ यहाँ से 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखो जरा एक बार, अभी तुम्हें समझाता हूँ। ये ट्रेंड देखो, मैं तुम्हें लाइन चार्ट से समझाता हूँ। लाइन चार्ट तो ठीक है ना, लाइन चार्ट देखो, लाइन चार्ट के हिसाब से मार्केट में ये सपोर्ट बनना था, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट ने एक्स्ट्रा लिया है, दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट ने फिर एक्स्ट्रा लिया है। अब इस एरिया को कर दो ऐड, इतना ही एरिया चाहिए हमें मार्केट से, मैं इसको क्यूएफएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, कर दिया। अब जरा यहाँ पर आ जाओ से लेके, दिस इज द बॉटम एक्स्ट्रा वॉल्यूम, यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा वॉल्यूम है मार्केट में, जो बॉटम में एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट ने दिया है, ठीक है। ये हो गया, ये बॉटम का एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। अब मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अब जरा ऊपर की साइड आओ, ऊपर की साइड देखो जरा एक बार, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट फिलअप नहीं कर पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया मार्केट फिलअप नहीं कर पाई, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखोगे वापस यहाँ आ जाओ, जरा इसको लगाओ यहाँ पर और इसको लगाओ यहाँ पर, ठीक है। और अभी तो रुको जरा, ये एरिया देखो, ये भी रिकवर नहीं कर पाई, इसको भी ऐड करो। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो एरिया कर दिया। अब ये जरा इसके साथ कंबाइन करके देखो, अब तुम खुद देख लो, ये देखो बिल्कुल एक्जैक्ट मैं तुम्हें इससे लाइन लगा के दिखाऊंगा। देखो अब देखो जरा, ये है टॉप नीडेड वॉल्यूम, ये क्या है, टॉप नीडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चाहिए था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया, वो नीचे शिफ्ट होता जाता, नीचे शिफ्ट होता जाता, सेलर्स के पास ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा था। अब यही सारा वॉल्यूम मार्केट में ब्रेकआउट के बाद निकल के आया, निकल के आया, यहाँ तक पहुंच गया, ब्रेकआउट हो गया, देन अगेन ब्रेकआउट। अब जरा एक बार कैंडलस्टिक चार्ट में देखो, तुम समझ जाओगे ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, इस जगह से। ये तो मैंने यहाँ लगा दिया, सॉरी ब्रेकआउट यहाँ से नहीं हुआ है। ये देखो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, इस जगह से हुआ ब्रेकआउट, यहाँ से, ठीक है। ये ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट के बाद की कैंडल कौन सी, ये। अब जरा यहाँ से लगा के देखो, खुद देखो यहाँ तक पहुंच के मार्केट रिवर्स करने लगी। उतना भाई उतनी क्वांटिटी यूज होती है मार्केट में भाई। अगर मुझे मान लो पूरे के पूरे हिस्से को रिकवर करना है, और अगर रिकवरी करने के टाइम ही मार्केट में ज्यादा हिस्सा आ जाए तो वॉल्यूम बस्ट हो जाता है। वॉल्यूम बस्ट होने की वजह से ही ऊपर गया है, वरना तो ये भी यहाँ से नीचे आ जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल गया। एक्स्ट्रा वॉल्यूम किस वजह से मिल गया, क्योंकि इसने अपना खुद का हाई भी तोड़ दिया। बनना चाहता तो यहाँ तक आना था सिर्फ से भाई। जितने भी वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, ये सब कर। लेकिन अब क्या हुआ, जब ब्रेकआउट दिया तो सब तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तो इसको तोड़ दिया तो एक्स्ट्रा ये बस्ट हो गया इतना सारा वॉल्यूम। अब यही वॉल्यूम आगे जाके मार्केट में नए ट्रेंड को इंडिकेट करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, ट्रेंड, रिवर्सल, गैप्स। सो इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल गैप्स बनते हैं मार्केट में। अगर ये तुमने अच्छी तरीके से समझ लिए तो कभी भी मार्केट के रिवर्सल के टाइम पे तुम्हारी मार्केट रिवर्स नहीं आनी। डिपेंड करता है तुमने सब पकड़ा कहाँ से। हम जाए तो घुस जाएंगे बॉटम में,
लेकिन ब्रेकआउट वालों के लिए भी ये सबसे बेस्ट एरिया होता है, बस उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैंने कई बार बोला था लाइव स्ट्रीम में, जब मार्केट ब्रेकआउट करती बोलता था कि यहाँ पर बड़ी कैंडल बनेगी, छोटी तो नहीं बनने वाली, क्योंकि पकड़ नहीं पाएगा मूव। वो यही रीजन होता था उसका। उसका जो रीजन होता था वो यही होता था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट हमेशा पिछले गैप्स को फिलअप करने की कोशिश करती है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है? यही तो है और क्या है, बस वो अलग तरीके के होते हैं, ये अलग तरीके के होते हैं। अब तुम किसी भी एक करेंसी का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, किसी का भी खोल के एक बार आराम से शांति से बैठ के देखना स्ट्रीम के बाद, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, कितना वो मार्केट दे सकती है। अब वॉल्यूम बर्स्ट पे ध्यान रखना है तुम्हें, कि अगर मार्केट ने अपनी रिकवरी कर दी है तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो लिया है ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर गिना जाएगा। अब इतना वॉल्यूम अगर रिकवर करने में असफल रहती है और असफल रही, ये देखो, इसे अपना जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इस एरिया से ऊपर लेके गई, इसे वापस लाना था यहाँ तक लाई, बट सस्टेन करने में फेल कर गई। तो ये जो एरिया निकल गया यहाँ पर, ये वाला जो एरिया निकल गया रिवर्सल का, दिस इज द रियल एंट्री एरिया। यही एंट्री एरिया होता है नो एसएल वाला। यहीं घुसते हैं और यहाँ से लेके मार्केट में जो है क्यूएफएल के जरिए जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर उतनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली, ऐसे लेते हैं इसमें एंट्री। ठीक है, कोशिश बस यही करनी है कि जितना हो सके बुद्धि का इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस को कम या ना के बराबर यूज करना, बिल्कुल जीरो। ठीक है, तभी तो बड़े बड़े लॉट छोटे बैलेंस पे चल पाओगे। अब मेरे से कहोगे भाई $100 का बैलेंस है तो मिनिमम लॉट कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम लॉट 0.01 लॉट लेना पड़ेगा गोल्ड के अंदर। ठीक है, अब 0.01 लॉट लोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम उस पर टिके रहोगे। अब तुम्हें $100 का ही अपने बैलेंस को डबल करने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। अब 10,000 पॉइंट्स कैप्चर करना कोई मामूली बात नहीं है, ना के बराबर है ये। बिगनर के लिए तो 0% प्रोबेबिलिटी है, 0%। अगर तुक्के से भी आ गई ना ट्रेड तब भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिवर्सल जरूर करके नीचे आ जाएगी। अगर वो असली बॉटम पे नहीं है, उसे बॉटम पहचानना नहीं आता। तो इसकी वजह से जब यहाँ पर हमें लग रहा है कि 4 पॉइंट मार्केट या 5 पॉइंट नीचे आ सकती है, ज्यादा 5 पॉइंट के हिसाब से लॉट बैठता है 0.6 का, 0.6 का लॉट, और यहाँ से लेके मार्केट कहाँ तक पहुंच जाती है गोल्ड की? यहाँ तक 1000 पॉइंट $600 का प्रॉफिट, अमाउंट हो गया 6 गुना। ऐसे होता है अमाउंट ग्रो, तरीके से होता है, तो कैसे नहीं होता, रात रात भर में नहीं होता, एक बार में हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये सब चीज़ें करने में मार्केट, समझ गए? तो ये गैप का एरिया है, ऐसे गैप होता है, इस तरीके से काम करता है। एक बार वो देख लेना, इस टॉपिक को समझ में आ जाएगा। कुछ भी देख लो तुम, कहीं से भी मिक्सअप करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, तुम्हें यही मिलेगा भाई। क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने एक चीज़ तुमसे भी बोली कि बैंडिंग के टाइम पे, ये लाइन ध्यान से सुनो, जब मार्केट बैंडिंग करती है तो बैंडिंग के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनते, दिस इज ट्रू। लेकिन फिर बनते क्या है? बनते हैं ना। अगर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रही है, इट मींस मार्केट में सेंट्रल एरिया की ज्यादा वैल्यू है। हर ट्रेंड के सेंट्रल एरिया पे ध्यान दो, वो ही उसका सपोर्ट है, वो ही उसका रेजिस्टेंस है। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है भाई, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आसानी से। इसके लिए हमें चाहिए होती है, सच बताऊं तो एक ईएमए, लेकिन मैं ईएमए नहीं लगाऊंगा, मैं बस सिंपल आपको लाइन चार्ट लगा के दिखा दूंगा। अब बेसिकली सारे ट्रेंड्स के 50% एरिया कर दो, सारे ट्रेंड्स मतलब जितने भी ट्रेंड्स हैं मैं यहाँ पर आपको 50% एरिया करके दिखा। जैसे कि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, 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 यहाँ से यहाँ तक। अब जरा एक बार इन सबको मैच करके देखो, हर ट्रेंड के सेंट्रल एरिया पे ही मार्केट ने रिजेक्ट करा है। मैक्सिमम टाइम मार्केट ने अपने सेंट्रल एरिया पे ही जाके रिजेक्ट करा। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, अभी स्ट्रेट यहाँ तक आ रही है अभी फिलहाल के लिए, ये देखो। ठीक है, और अभी देखो आप ये वाला देखो, ये सब मैच करेंगे भाई। अभी तो लाइन चार्ट से थोड़ी बहुत चीज आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, विक्स भी होंगी इसके अंदर, मार्केट के अंदर विक्स भी होंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया। तो सेंट्रल एरिया होता है यहाँ पर ज्यादातर। तो इसमें सेटअप वो ये कि एक्यूरेट ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी नहीं कर पाता हूं। मैंने मतलब इसके ऊपर मैंने कभी मास्टरी नहीं करी है, लेकिन इतना पता है कि इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, ये समझो कि बैंडिंग में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं बनता है। इसमें तो जहां से इनिशिएशन है वहां तक का एरिया सिर्फ देखो, और बार बार जो ब्रेकआउट है, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बताऊं कैसे। देखो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इन पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ मार्केट रुकने वाली नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ये और साथ में ये यहाँ पर। तो यहाँ मार्केट क्या करेगी, यहाँ अपने आपको बड़ी बड़ी कैंडल के साथ क्रॉसिंग करेगी। जैसे यहाँ आ गई तो ऐसे देखो, अभी क्रॉसिंग करी ना इसने एक ट्रेंड के साथ, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, देन क्रॉसिंग करेगी, फिर ऐसे सेम सेम तरीके की कैंडल निकाली। जब भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ओके, समझ गया आज का टॉपिक? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि सर के ऊपर से चला जाएगा तुम्हारा।